ब्यूटी पेजेंट में हिस्सा लेने से लेकर टीवी इंडस्ट्री में अपनी धाक जमाने तक स्मृति ईरानी ने बहुत कम उम्र में जबरदस्त सफलता पाई और घर घर तुलसी के नाम से जानी जाने लगी। आज स्मृति ईरानी कैबिनेट मंत्री हैं। आज स्मृति ईरानी ने वह सब हासिल कर लिया है जो सबके बस की बात नहीं। नौकरी के लिए खाए धक्के, सुने ताने। हालांकि यहाँ तक पहुँचने तक का स्मृति ईरानी का सफ़र आसान नहीं रहा। जब वह 18-19 साल की थी तो नौकरी पाने के लिए खूब धक्के खाने पड़े। शक्ल सूरत को लेकर बुरी बातें तक कही गई। जब कहीं भी नौकरी की बात नहीं बनी तो उन्होंने झाड़ू पोछा और ट्रे धोने का काम करना पड़ा। साल 2014 में आपकी अदालत प्रोग्राम में रजत शर्मा के साथ बातचीत के दौरान स्मृति ईरानी ने अपने संघर्ष की कहानी बताई थी। नौकरी मांगी तो मिला ताना, ना शक्ल ना पर्सनैलिटी। स्मृति ईरानी ने कहा था, नौकरी नहीं थी मेरे पास, अंत के 200 रुपये बचे थे सिर्फ। मेरी बहन ने कहा कि तुम हर रोज़ इंटरव्यू देकर आती हो, फिर क्या गड़बड़ करके आती हो, आज मैं चलूँगी तुम्हारे साथ। मैंने अखबार में 2 इंटरव्यूज़ देखे, एक मैकडोनल्ड का था और एक जेट एयरवेज का। उन दिनों मैं पतली थी, मुझे लगा कि अगर जेट एयरवेज में नौकरी मिलेगी तो बहुत पैसा मिलेगा, कम से कम 1 महीने का गुजारा अच्छे से हो जाएगा। जब मैं वहाँ गई तो वहाँ तो लोगों ने कहा, शक्ल देखी है अपनी, ना शक्ल ठीक है ना ही आपकी पर्सनैलिटी मैच होती है, हम आपको नौकरी नहीं दे सकते। टूट गई थी स्मृति ईरानी, सोचा छोटी बहन के पैसों पर जीऊँगी। अपने बारे में ऐसी बातें सुनकर उन्हें बड़ा धक्का लगा। तब और अजीब लगा जब वही नौकरी स्मृति ईरानी की छोटी बहन को मिल गई, जिसके लिए उन्हें शक्ल खराब बताकर रिजेक्ट किया गया था। स्मृति ईरानी बोली, मेरी बहन ने कहा कि तुझे नहीं मिल रहे तो चल मैं ट्राई कर लेती हूँ। मैंने कहा कि चल कर ले ट्राई। सोचा कि जब मुझे ही नहीं मिली तो उसे क्यों मिलेगी, पर पता चला कि बहन को मिल गई नौकरी। मुझे तब अजीब लगा कि मैं बड़ी बहन हूँ, मुझे नौकरी नहीं मिली, छोटी बहन को मिल गई। छोटी बहन की पगार पर थोड़े ही जीऊँगी। यहाँ भी किस्मत ने दिया धोखा। स्मृति ईरानी ने फिर सोचा कि जेट एयरवेज की नौकरी नहीं मिली तो कोई बात नहीं, मैकडोनल्ड का जो इंटरव्यू है वह दे देंगी तो काम बन जाएगा। यहाँ भी किस्मत खराब, जो नौकरियाँ और वैकेंसी थी वो फुल हो गई। ले देकर एक ही काम बचा था, ट्रे साफ करने और झाड़ू पोछा का। वह किस्सा याद करते हुए स्मृति ईरानी ने आपकी अदालत में कहा था, साथ में मैकडोनल्ड का इंटरव्यू था, मैं वहाँ गई और कहा, देखिए मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं अच्छा काम कर सकती हूँ। वो लोग बोले कि मैडम आप तो देर से आई हैं, सारी नौकरियाँ तो चली गई, बस एक बची है और वह आपके लायक नहीं है। पैसे नहीं थे तो स्मृति ने की झाड़ू पोछा की नौकरी। स्मृति आगे बोली, मैंने कहा कि क्या नौकरी है? वो बोले कि बस झाड़ू पोछा वाली नौकरी बची है। उस वक्त मेरे पास पैसे थे नहीं। मैंने कहा कि आप जो नौकरी है मुझे दे दीजिए, मैं इतना विश्वास ज़रूर रखती हूँ कि आपकी ट्रे धोते धोते एक दिन मैं मैनेजर बन जाऊँगी। उस वक्त 1800 रुपये की नौकरी थी वह। जब मिस इंडिया 1989 में लिया हिस्सा, स्मृति ईरानी की ज़िंदगी में टर्निंग पॉइंट तब आया जब उन्होंने मिस इंडिया 1998 ब्यूटी पेजेंट में हिस्सा लिया। भले ही वह उसमें टॉप 9 में नहीं पहुंच पाई, पर लोगों की नज़रों में ज़रूर आ गई थी। इसके बाद वह मीका सिंह के म्यूज़िक वीडियो बोलिया में दिखी और छा गई। 2000 में स्मृति ईरानी ने कुछ टीवी शोज़ किए और उसी साल एकता ने उन्हें अपने शो क्योंकि सास भी कभी बहू थी में तुलसी के रोल के लिए साइन किया। इस रोल को निभाने के बाद स्मृति ईरानी की किस्मत ऐसी पलटी कि 2 दशक बाद आज भी लोग उन्हें असल ज़िंदगी में तुलसी के नाम से ही जानते हैं। इस शो के लिए उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का ITA अवार्ड मिला। बताया जाता है कि वह बाद में स्मृति ईरानी का एकता कपूर के साथ कुछ विवाद हो गया था, जिसके कारण स्मृति ने जून 2007 में क्योंकि सास भी कभी बहू थी छोड़ दिया। तब एकता ने उनकी जगह गौतमी कपूर को तुलसी के रोल के लिए साइन किया था। हालांकि कुछ साल बाद एकता और स्मृति के मतभेद सुलझ गए और दोनों आज भी बहुत अच्छी दोस्त हैं। एक्टिंग छोड़ राजनीति में एंट्री, मचा रही धमाल। टीवी करियर को अलविदा कहने के बाद स्मृति ईरानी बाद में राजनीति में आ गई। उन्होंने 2003 में बीजेपी ज्वाइन की। इसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में अमेठी के बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा और जीत हासिल की।